नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका 11 to 13 जेपीएससी को लेकर जो इंटरव्यू चल रही है। हमारी पूरी पैनल है। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे जिला योजना पदाधिकारी रांची संजीव जी का, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश जी का, मुरली सर का, ब्रिजमोहन ओझा जी, अजय जी का। इसके अलावा भी कई पदाधिकारी हैं जिनकी पूरी टीम है। दिल्ली के सुजीत रॉय जी और झारखंड एक्सपर्ट्स सुनिंदा। कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो लगातार इंटरव्यू में आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, चीजें बता रहे हैं। आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो कुछ चीजों पर ध्यान रखना है और 3 चीजों को समझना है कि अगर मेंस में कट ऑफ से 20-30 नंबर आप ऊपर हैं तो इंटरव्यू से बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला है। मतलब ऐसे समझिए कि इंटरव्यू बोर्ड में सोचिए कि आप एकदम कुछ भी नहीं बोलते तो मैक्सिमम क्या होगा कि आपको 40 नंबर तक आएगा। आप एवरेज ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपका आएगा 55 नंबर तक, और अगर आप थोड़े से अच्छे हैं तो 65, 69 नंबर, 70 नंबर तक जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपको 75-80 तक जाएगा। अब ये समझिए कि आप किसी कैंडिडेट से मेंस में ही 30 नंबर का 35 नंबर का फासला लिए हैं तो बहुत ज्यादा आपके ऊपर में लोड नहीं है और आप आसानी से उसको पड़ाव को पार कर जाएंगे। तो पहले टेंशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप जब अंदर एंट्री करेंगे तो आपके हाथ में फाइल जरूर हो और फाइल को बाएं हाथ में आप रखेंगे स्ट्रेट, और उसके बाद ही आप अंदर जाएंगे। जिस प्रकार से भी आप अभिवादन करते हैं, खास तौर पर ध्यान देना है कि बिरसा मुंडा जी के लिए ये सबसे बेहतरीन समय होगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छा इस पर आर्टिकल आ रहा लगा था। तो बिरसा मुंडा जी के जीवन से जुड़ी हुई 4-5 महत्वपूर्ण चीजों को जानना है। झारखंड से ज्यादा आप समझिए, पूरे इंटरव्यू को आप 4 भाग में बांट दीजिए। पहला, आपकी पर्सनालिटी, जिसमें आपकी एजुकेशन क्या है, आपका जन्म तिथि क्या है, आपका नाम क्या है, आप क्यों बनना चाहते हैं, ये पहला भाग हो गया। दूसरा, जो आपका ऑनर्स विषय रहा है ग्रेजुएशन में, या उसके बाद आपने एमटेक किया, एमए किया, जो भी किया है, या आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो ये सेकेंड पार्ट में कर दीजिए। तीसरा, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो आप आंसर देते समय कितना नेचुरल है, कितना सही बोल रहे हैं। नहीं जानते हैं तो माफ कीजिएगा, बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है श्रीमान, या फिर आप सिर्फ गेस कर रहे हैं, शायद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और चौथी चीजें होती हैं जिसमें कि आप जब उत्तर देते हैं तो कितने शांत रूप से बैठे रहते हैं। जो पॉलिसी मेकिंग है झारखंड की, उसको कितना समझते हैं। यहाँ के ट्राइबल के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो आपको कितना पता है। मैया समान का लाभ क्या होगा, मतलब जो भी सरकार की योजनाएं उससे लाभ क्या होगा। और करेंट अफेयर्स में जो घटनाएं चल रही हैं पिछले 15 दिनों में, जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुई, और खास करके इंटरव्यू के दिन जो अखबारों में आया है, वो जरूर से एक बार देखिएगा। मतलब लोकल न्यूज नहीं, जो चर्चा में है झारखंड के संदर्भ में, तो वो मुद्दे को लेकर के जाएंगे तो आपका बेहतर होगा। इंटरव्यू में अगर आप बाहर इंतजार कर रहे हैं, और ये हमारा जो पैनल है वो होटल आर्या में है और लालपुर में, और उसमें जो अधिकारियों की टीम है वो आपको लगातार मदद कर रहे हैं कि कैसे आपको इसमें फायदा होगा। तो हमें लगता है कि आपको इसका लाभ लेना चाहिए आकर के, और सारे अधिकारी से मिलने की भी कोशिश करनी चाहिए। सारे मॉक, सबसे पहली चीजें फ्री हो रही है। सारे मॉक का नेतृत्व एक बोर्ड मेंबर में जो है वो जो कर रहे हैं वो एक अधिकारी है, 6 जेपीएससी से चयनित है। जब आप एंट्री करेंगे तो जब जेपीएससी के हॉल में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, सबसे पहले चेयरमैन को विश करेंगे। जो उस बोर्ड के चेयरमैन होंगे सबसे पहले उनको विश करेंगे। फिर लेफ्ट या राइट, अगर महिला बैठी हुई है मान लीजिए, तो महिला के को नेक्स्ट करेंगे और तब बाकी लोगों को विश करेंगे। ये सही तरीका है। जब आप, और ये जैसा बताएं कि आपको ना तो कांपना है ना अपना हाथ को पकड़ना है। अगर आप अंगूठी पहने तो उसका सही व्याख्या करना है। वहां आप अगर चश्मा पहने हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो इत्मीनान से बताना है। मतलब आपको पहला झूठ नहीं बोलना है वहां पर। और
मैंने वैसा जैसे आपसे अचानक से कोई पूछ दिया जाता है कि आपने अंतिम बार आप ब्लॉक कब गए थे, तो ये नहीं बोलना है कि हम गए थे 10 साल पहले। आपको बताया ना सर 1 साल पहले गए थे, मतलब झूठ में भी वैसा हो जो मतलब जनरलाइज्ड हो, एकदम से जैसे कोई क्वेश्चन का उत्तर पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा जी की मौत जो हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था। अगर आपको नहीं याद है तो आप बोल सकते हैं कि सर इस वक्त हमें याद नहीं है, तो वो एक बेटर होगा। और ये भी समझना है कि देखिए बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका 5 मिनट भी इंटरव्यू चला तो नर्वस नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब 4-5 मिनट में बोल दे रहे हैं, आपको उसी समय में रोना आ जाएगा कि 5 मिनट में हमको बोल दिया कि अब वापस जाओ। नो, हो सकता है कि 5 मिनट में आपको जज कर लिया जा चुका है और आपको 60+ में नंबर आ भी गया होगा, इसलिए एकदम से नर्वस नहीं करना, लास्ट तक आपको रहना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले दूसरे तीसरे उम्मीदवार से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो लोग भी एनर्जेटिक होते, और लेट वाले से थोड़ा कम पूछा जाता है, कभी कभी सबसे लास्ट वाले से ज्यादा पूछ दिया जाता है। तो जो इंटरव्यू दे करके बाहर निकलते हैं उनसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना है कि भैया अंदर क्या पूछ रहा है, क्योंकि आप इसमें उलझ जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि पहला से जो पूछा गया आपका एक अलग बायोडाटा होगा, आपकी अलग आपकी पहचान है। तो और वहां पर हमने जो अभी तक का जो हमने एनालिसिस किया है, लगभग पिछले 4 दिनों से रांची में है, होटल आर्या में हमारी जो पैनलिस्ट है वहां पर लगभग जो 150 से 200 इंटरव्यू को हम लोगों ने कवर किया, उसमें हमने ये देखा कि 90% लोग कोई ना कोई नौकरी में है। मतलब देखिए जेपीसी का इंटरव्यू देने वाले अधिकांश लोग किसी ना किसी सेवा में है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट में है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ तैयारी करके जेपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं। तो आपकी नौकरी से क्वेश्चंस बनेंगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आप क्यों आना चाहते हैं फिर स्टेट गवर्नमेंट में, या आप जेपीएससी से फिर कल फिर चले जाएंगे किसी और सेक्टर में। तो आपको उसका एक पोलाइटनेस के साथ बेहतर आंसर जो है कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए बेहतर होता है। और दूसरी चीज कि हम झारखंड की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, और राज्य की सेवा करेंगे तो राष्ट्र का सेवा हो जाएगा। राष्ट्र में भी जाएंगे तो वहां से हम झारखंड को ही अपनी प्राथमिकता रखेंगे। तो ये लाइन को लेकर के आपको चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों का बेहतर जाएगा। अब हो क्या रहा है कि एक बच्चा जब बहुत सारे बोर्ड में जा रहा है अलग अलग, तो वहां पर मान लीजिए कि किसी ने कोई कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोला, तो वो बच्चे के लिए भारी कंफ्यूजन हो जा रही है। मतलब आप जब एक बीमारी का इलाज 10-15 डॉक्टर से करवा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि सबका तरीका अलग अलग है। हमारी इसलिए कोशिश है कि जो 6th जेपीएससी से 7th जेपीएससी से जो अधिकारी चयनित हो चुके हैं, जो है ऑलरेडी करके जिला योजना पदाधिकारी रांची है, तो एक तरीका समझा रहे हैं। जो हमारे पैनलिस्ट है उन्होंने कल लोगों को एंट्री का तरीका एग्जिट बताया, जो कैसे एग्जिट करना है वो बताया, कैसे बैठना है, पोस्चर क्या होना चाहिए। तो वो छोटी चीजें, देखिए पहला एंट्री जबरदस्त, पहला ही अगर आप गड़बड़ा जाइएगा तो प्रॉब्लम आपको आएगा वहां पर, और उससे बचना ही महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो होता है। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग, और हमारा लगातार चूंकि पैनलिस्ट है, फ्री हो रहा है सब कुछ, कोई उसमें चार्जेज नहीं ली जा रही है, तो आप जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करवा लेंगे। बहुत कुछ लोगों को बहुत देर तक बैठना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि वो आ रहे हैं 12 बजे और फिर उनका इंटरव्यू शुरू हो रहा है 4 बजे 5 बजे, थोड़ी भीड़ है। लेकिन आपको उसके लिए पहले से अपना सीट बुक कर लेना है, और 2-3 पहले तक में एक मौका ही दे, बहुत ज्यादा चीजों को टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा भी अलग अलग जगह पर जाकर के कोई विशेष फायदा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे, और मेंस में अगर आपने ठीक ठाक किया, आपको अपना अंदाजा होगा, तो बिंदास रहने का, टेंशन नहीं लेने का, आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।